नमस्कार, हम चंडीगढ़ में पहुंचे हैं पाल ढाबा पर और यहां आपको खाने को मिलेगी 60 साल पुरानी दाल। और इससे भी खास बात यह है कि यहाँ के खाने का स्वाद लेने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पहुंचते हैं, चाहे वो ऋषि कपूर हो, रणबीर कपूर हो या फिर और बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो हैं वो यहाँ पर पाल ढाबा पर खाने का स्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। हम सीधा एंटर करेंगे, उससे पहले ही हम बातचीत करेंगे प्रितपाल जी से। सत श्री अकाल सर। काफ़ी कुछ सुना है आपके ढाबे के बारे में और ख़ास बात ये है कि ये आम लोगों से नहीं सुना, एक खास लोगों से सुना है जिनकी तस्वीरें आपने ये अपने ढाबा में लगाई हुई हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं। ये प्रभु की कृपा है और जो भी मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री वाले आए हुए हैं इनकी मेहरबानी है। ये लोग हमारे पास आ जाते हैं तो हमारी भी शान बढ़ जाती है। लेकिन यही सवाल है ना कि आते क्यों हैं, ऐसा क्या है खाने में? सर खाने में प्यार है, मेहनत है, प्रभु की कृपा है और आने वालों का प्यार है। जो आते हैं हमारे पास उनका प्यार है। 60 साल पुरानी दाल खींच लाती है, ये राज क्या है सर? 60 साल आपको बताते हैं। राज भी सर ऐसे है, किचन में आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको 60 साल पुरानी दाल का भी बताता हूँ कैसे क्या है, सारा कुछ आपको प्रॉपर बताऊंगा। और क्या क्या खिलाते हैं आप? सर मेरे पास कम से कम 400 आइटम बनती है हर रोज। मेरे पास वेज खाना, नॉन वेज खाना, जैन खाना, जैन वाला भी स्पेशल जैन खाना स्पेशल। अगर कोई जैन खाना खाना चाहता है तो मेरे यहाँ तैयार 10 मिनट में ऑर्डर लग के तैयार मिलता है जैन खाने के लिए। जैन खाना में क्या क्या है? जैन खाने में सर बहुत कुछ है, वो गाहक की डिमांड है, मांगे क्या मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। 10 से 12 मिनट में ऑर्डर लगा देता हूँ। हर ढाबे पे जैन खाना नहीं होता? मेरे ढाबे पे सब कुछ मिलता है जी। मेरे ढाबे पे जैन भी मिलता है, वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है, सवेरे नाश्ता भी मिलता है, अमृतसरी कुलचे मिलते हैं, भटूरे छोले मिलते हैं। जो कस्टमर की डिमांड है सब पूरी करते हैं हम। सर जितनी आइटम आप गिरवा रहे हो उससे भी ज़्यादा तो आपके अवार्ड हैं। ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अवार्ड भी बहुत सारे जीते हुए। कौन कौन से अवार्ड हैं सर? कब से शुरू हुआ है सर? हम पीछे अम्बाला शहर से हैं। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले मेरे माता पिता अम्बाला से आके अम्बाला शहर में, मेरे जन्म से भी काफ़ी पहले की बात है, मेरे पिताजी नाथी हलवाई, अम्बाला शहर में नाथी हलवाई, जो पुराने आदमी हैं अम्बाला में रहने वाले उनको जरूर मालूम होगा। तो उनके साथ काम करते थे, जो कुछ दिन कई साल उनके साथ काम किया, फिर अपना काम करने की सोची तो चंडीगढ़ आ गए। अम्बाला से चंडीगढ़ आके सेक्टर 22 बस स्टैंड के पीछे सेक्टर 22B में सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ आके एक हाथ रेडी लगाई। मेरे माता पिता एक ही रेडी पे काम करते थे, मेरे मम्मी और मेरे पापा भी। यानी कि एक फर्ज से आज हम यहाँ हैं, आज हम शोरूम में बैठे हैं, SEO में बैठे हैं, एक फर्ज से। ये बुजुर्गों का पौधा लगा हुआ है और प्रभु की कृपा है। सर ये जिस तरह से मैं सेलिब्रिटीज देख पा रहा हूँ, चाहे वो किधर भी नजर जाए, हर जगह कहीं ना कहीं तस्वीर एक किसी सेलिब्रिटी की लगी हुई है। पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले आपको किस सेलिब्रिटी ने ढूंढा और कैसे ढूंढा? सर ये कह लो जी, कोई हमारे कर्म अच्छे हैं उन लोगों को पता लगा। ऋषि कपूर जी मेरे पास 25 दफा से आए हैं और बड़े प्यारे आदमी। बाकी एक्टर जितने भी आते हैं बहुत प्यारे, पाल ढाबा को बहुत प्यार करते हैं। वो तो 7 स्टार 5 स्टार में कहीं में खा सकते हैं। मैं ये कहता हूँ हमारी किस्मत अच्छी है जो हमारे यहाँ आते हैं। ऋषि कपूर जी ने ये देखो हमारे गुड़ के लिए भी, जो हम ये गुड़ अभी ये देखो तैयार हो के आया है, तो काके ला इधर, ये गुड़ अभी तैयार हो के आया है, उसके लिए ऋषि कपूर ने चीड़ कर रखा है। ट्वीट किया है जी ऋषि कपूर जी ने। ये अभी गुड़ बन के आ गया फ्रेश, देखो ये देखो, इधर से ला बेटे। आपको नाम याद है सर कौन कौन से सेलिब्रिटी? सर मैं जुबानी तो नहीं बता पाऊंगा। ऋषि कपूर जी, रणबीर कपूर जी और उनकी मिसेज नीतू सिंह और भी कई हैं सर, जुबानी नाम मैं तो नहीं बता पाऊंगा। वो फोटो में सब कुछ लिखा है। अभिषेक बच्चन 2 दफा आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये है जी सर। कौन से आपको याद है? सर सिद्धार्थ मल्होत्रा आया था, ऋषि कपूर, रणवीर कपूर, मिक्का सिंह, बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह, दलेर मेहंदी, उनके भाई तो आते ही रहते हैं यहाँ पे। बाकी फोटोज लगे हैं सामने। पंजाब टीम के प्लेयर भी आए थे, क्रिकेट टीम के प्लेयर। हाँ जी, पंजाब टीम के प्लेयर भी आए थे यहाँ पे, किंग्स इलेवन पंजाब के। ये डेविड मेलर, मनदीप सिंह सब आए थे यहाँ पे। आपका नाम क्या है? विपिन। सर जब कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे आता है पहले सूचना दी जाती है? सूचना हमें मालूम नहीं होता। जब यहाँ आके पता लगता है भी आए हैं, बोनसर वगैरह आते हैं, तभी पता लगता है हाँ जी कौन आया जी, फलाने आए हैं जी। तो बड़ा उस बात को हमें मन को खुशी लगती है यार, हमारे को अच्छे कर्म है। नहीं तक ये क्या है, ढाबा ही है तो 7 स्टार 5 स्टार में कहीं भी जा सकते हैं।
मैं तो यही बोलूंगा हमारे कुछ कर्म अच्छे हैं जो उनकी कृपा हमारे ऊपर फिल्म इंडस्ट्री की बनी हुई है। तो उस वक्त क्या माहौल होता है सर? जैसे हर माहौल होता है, रश होता है बहुत ज्यादा, पब्लिक को भी संभालना पड़ता है। देखो ऐसे वो मैं पहले बेनती कर गए वो किसी 5-7 स्टार में कहीं भी जा सकते हैं। मैं घड़ी घड़ी यही बोलता हूँ हमारे मुकद्दर अच्छे हैं, अगर वो हमारे लिए आते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है उनको आए, उनको पूरा आदर मान देना, उनको सीट देनी, उनका सारा ध्यान करना, अलग से बिठा के उनको, मेरे पास ऊपर भी है ऐसे ही हॉल, तो ऊपर उनको अलग से बिठा के खाना खिला के उसके बाद पब्लिक के साथ फोटो खींची जाती है सब। जो बड़े बड़े होटल फेल हैं कहीं ना कहीं इस मामले में। सर पाल ढाबा के आगे फेल तो नहीं मैं बोलूंगा, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। ये कह लो पाल ढाबे का को सितारा अच्छा है, फेल तो मैं नहीं बोलूंगा किसी को भी। ये कह दो पाल ढाबे का सितारा अच्छा है। सर रेट्स वगैरह की बात करें, यदि वो क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब कहीं आने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं रेट को लेके बड़े सर रेट मेरे जो है पहले से जो नॉर्मल चले आ रहे हैं, जैसे साल 2 साल में जैसे महंगाई होती है उसके हिसाब से थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं। ये नहीं है भी आज कोई आ गया मेरे पास तो मैं रेट उठा दूंगा फिर तो मैं फेल हो जाऊंगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी कस्टमर अगर आता है तो उसके पैसे का उसको दाम वापस मिलना चाहिए, तो तब कस्टमर जुड़ता है भी यार मैंने ये चीज़ खाई, खा के मेरे को आनंद आया, तो इसका जो मैंने पैसा दिया है मेरे को वसूल पाया गया, तब दुकानदारी चलती है। लेकिन ये आनंद आता कैसे है, इसके लिए हम आपको किचन में जाना पड़ेगा। हाँ सर, किचन में मैं लेके चलूंगा। आनंद ऐसे आता है, मैं दिखाता हूँ, आप किचन में चलो, आप जब मेरा सामान देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, आपको भी आनंद आएगा। तो फिलहाल इन बड़े बड़े सितारों का इस पाल ढाबा पर आने का आखिर क्या राज छिपा है? राज किचन में छिपा है, और जाकर किचन में ही देख लेते हैं कि आखिर वो राज है क्या। तो पाल ढाबा के लजीज खाने का आखिर राज क्या है, यह राज जानने के लिए फिलहाल हम पाल ढाबा के किचन में पहुंच गए हैं। और किचन में भी आप देख सकते हैं कि एक साधारण सा किचन है, जैसे कि साधारण सा ही ढाबा है। जितना बड़ा नाम है उतना ही साधारणता यहाँ पर आपको किचन में भी देखने को मिल रही है और ढाबे में भी देखने को मिल रही है। खास बात यही है कि खाना लजीज है और साथ ही काउंटर से लेकर अंतिम दीवार तक सेलिब्रिटीज के फोटोज भरे पड़े हैं और साथ ही वो अवार्ड रखे हुए हैं, जो अवार्ड प्रीतपाल जी ने इस काम की बदौलत दुनिया भर में जीते हैं। मेरे साथ प्रीतपाल जी हैं। फिर से स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे पहले तो 60 साल वाली दाल जो है, 60 साल पुरानी, वो दिखाइए और क्या राज है वो बताइए। 60 साल की दाल ऐसे है, ये सर 60 साल पुरानी दाल जनाब, ये 60 साल दाल पुरानी है। ये आप पूछोगे कैसे है, जैसे घर में रात को दही लगाते हैं, दूसरे दिन दही जमाने के लिए थोड़ी जाग रखते हैं, तो 60 साल पहले जब से ये हम दुकान यहाँ बनी है, हमारे माता पिता ने कब बनाई है यहाँ दुकान, तो तब से हमें यहाँ 60 साल तो हमें यहाँ हो ही गए हैं इसी जगह पर ही। तो चाहे हम रात को 1 प्लेट दाल बचाएं या 2 प्लेट दाल बचाएं, वो सवेरे इसमें डालते हैं हम। ऐसे 60 साल पुरानी दाल है। मतलब ये कह सकते हैं कि 60 साल पहले जो आपके माता पिता ने दाल बनाई थी वो आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है वो हमने आज तक खत्म नहीं होने दिया। आज तक चाहे 2 कस्टमर को इनकार कर दें, लेकिन चाहे रात को दाल 2 प्लेट बचाएं, 1 प्लेट बचाएं, वो दाल बचा के सवेरे जब तड़का लगता है वो दाल इसी में डालते हैं। तो कहा जाए कि वो आशीर्वाद जो है वो 60 साल पुराना जी जी बिल्कुल, उसी में सब कुछ स्वाद है जी। उन्हीं की रेसिपी चली जा रही है सारी। जो कुछ मेरे पिताजी ने सिखाई है वही चला आ रहा है सब कुछ, माता पिता ने जो सिखाया है। उसके बाद सब मेरे पास बहुत सी सब्जियाँ हैं, हर तरह की सब्जी हैं, सीजन की सब्जी हैं हर तरह की।
वेज नॉन वेज सब कुछ है। तो ये माता पिता के आशीर्वाद का हाँ फल जी, है। उन्हीं का आशीर्वाद है जी, उन्हीं का आशीर्वाद लगा हुआ है। अब और मैं दिखाता हूँ सर, मेरे पास बहुत सी वैरायटी है, मेरे पास बहुत सी वैरायटी है। ये तो आ गई जी, ये 60 साल पुरानी दाल, ये आ गई चना दाल। इसकी क्या खासियत है? चना दाल की जी, चना दाल लोग पसंद करते हैं जी, डिमांड करते हैं, इसलिए चना दाल भी बनती है। खासियत सबसे ज़्यादा इसकी होती है, चाहे कस्टमर 10 चीज़ें लगवाए लेकिन दाल मखनी कस्टमर जरूर लगवाता है। इसमें कुछ खास मसाला वगैरह आप डालते हैं? खास मसाला यही है सर, हम कुकर नहीं इस्तेमाल करते। ये दाल रात को हम शाम के टाइम 6 बजे एक उबाला दिला के, जैसे मोमबत्ती जलती है ना गैस के नीचे, तो ऐसे मोमबत्ती की तरह पूरी रात पकती रहती है, पूरी रात। तो उसको हम 10 बजे तड़का मारते हैं, अभी आपने देखा ही था, अभी कर ही रहे थे, 10 बजे तड़का मारते हैं इसको, एकदम मलाई की तरह दाल निकलती है। इसके अलावा सर बहुत कुछ है मेरे पास। ये पीली दाल मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इधर आ गई ये मटर मशरूम, ये मटर मशरूम, मटर 2 प्याजा, मशरूम 2 प्याजा, कई तरह का इसमें वैरायटी निकल जाती है। दो प्याजा का मतलब क्या है? सर वो प्याज डाल के वैरायटी बनती है, जिसका नाम है 2 प्याजा। ये स्पेशल पाल ढाबा की डिश है? नहीं सर, ये तो नहीं कहूँगा स्पेशल, दुनिया बनाती है इसको। कई वैरायटियाँ बनती है मशरूम की, चिल्ली मशरूम, मटर मशरूम, मसाला मशरूम, मशरूम 2 प्याजा, मशरूम पनीर, कई आइटमें बनती हैं इसकी। इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा मैं दिखाता हूँ जी। इसके अलावा सर आ जाओ जी सर, ये आ गई सर मिक्स वेज, ये मिक्स वेज, ये आ गई सर मिक्स वेज। ये आप देख सकते हैं इसको, एकदम प्रॉपर एकदम, ये आ गई जी मिक्स वेज। ये आ गया जी देसी घी का बैंगन का भरता, जो पान ढाबे में देसी घी का बना हुआ है बैंगन का भरता। देसी घी भी उसके बारे में भी कई धारणाएं हैं कि वो शुद्ध है। कहाँ से ये देसी घी जो है वो क्या? देसी घी ऐसा है, मेरे यहाँ जो क्रीम है, जो मक्खन है, मेरे यहाँ डेयरी से आता है, 55 साल हो गए, एक ही आदमी दे रहा है, उन्हीं से आता है। हम मक्खन लेके खुद देसी घी बनाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, मक्खन की टिक्कियाँ पड़ी हुई हैं, ले मक्खन खा के रहा। ये इसके अलावा सर ये बैंगन भरता बन गया देसी घी का। इसके अलावा आपने मिक्स वेज देख ली। इसके अलावा सर इधर मेरे पास 12 महीने लोगों के पास सिर्फ सर्दियों में साग मिलता है, मेरे पास 12 महीने मक्की की रोटी साग मिलता है जी, 12 महीने कोई ना। बताइए सर ये कैसे है? क्योंकि ये भी सर खेत ये फसल तकनीक है, ये हमारी तकनीक है कैसे क्या है। और इसमें सरसों का साग है, मेथी है, पालक है, सरसों का साग ऐसे मिक्स कर बनता है। तो ये हमारे पास 12 महीने मक्की की रोटी साग, जब मर्जी वो कस्टमर डिमांड करे हम देते हैं। तो इसकी भी अच्छी डिमांड रहती है, खासतौर पर जब सीजन नहीं होता। सर्दियों में तो कह लो 90% डिमांड है, आजकल 15-20%, 15%, 20%, क्यों सीजन का फर्क पड़ता है ना। अब बिना सीजन के खाना है वो पाल ढाबा को ढूंढे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मेनू में मेंशन है सर। जो सेलिब्रिटी जाते हैं सबसे ज्यादा उनको क्या पसंद आता है? सर ऐसे है, वो तो राजा लोग हैं, कई चीजें लगती हैं, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। वेज वाले वेज खाते हैं, नॉन वेज वाले नॉन वेज खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, सारी चीजें ट्राई करते हैं, हर चीज। हम और आगे आगे जी, और आगे आगे ये साग हो गया जी, ये बैंगन भरता जाता है, थोड़ा उसका भी ध्यान करना पड़ता है। अब इधर आ गई शाही पनीर, यही शाही पनीर, ये शाही पनीर है जी। ये खोया पनीर, क्रीम, दूध, काजू की ग्रेवी से बनता है जी, काजू ग्राइंड करके, और इसमें मखाने डाले हुए हैं, काजू डाले हुए हैं। ये है जी शाही पनीर। अब इसके बाद आ जाओ जी आगे, ये आगे जी मलाई कोफ्ता, इसकी भी ग्रेवी ऐसे ही है। ये मलाई कोफ्ता, ये मलाई कोफ्ता है जी। अभी कोफ्ते जब ऑर्डर लगेगा कोफ्ते तब डालेंगे। ये मलाई कोफ्ता, ये मलाई कोफ्ता आ गया जी। ये इसको भी डाल दें जी। ये सब आ गया जी पालक पनीर, ये पालक बनी हुई है, जब कस्टमर का ऑर्डर आता है पनीर उसी वक्त डालते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, पनीर घुल जाता है ना बीच में। ये अच्छा, ये फिर आगे आ गया जी, ये आ गया जी मटर पनीर, ये मटर पनीर। आपको दिक्कत आ रही है आप अंदर आ सकते हैं। ये आ गया जी मटर पनीर, ये मटर पनीर है जी, ये मटर पनीर आ गया जी। मटर पनीर के बाद सर ये आ गया जी चना मसाला, ये चना मसाला आ गया जी, ये जी चना मसाला। इसको पिंडी चने कह लो, चना मसाला कह लो, जो मर्जी कह लो, एकदम बड़ी सुपर टेस्ट है इसका। ये डबल डॉलर वाला चना है जी, ये चना मसाला आ गया जी। फिर जो हर आदमी
इन चीज़ों को पसंद करता है। फिर आगे जी राजमा, ये राजमा जी, राजमा, फिर राजमा आ गया जी। फिर भिंडी लगा भी, ये आ गई जी मसाला भिंडी, जिस चीज़ की जितनी जितनी जरूरत होती है उतनी उतनी बनती है। ये भिंडी आ गई जी, ये भिंडी है जी। और फिर आलू गोभी ला गई, फिर आ गई आलू गोभी, ये आ गई आलू गोभी, ये आ गई आलू गोभी, ये आलू गोभी है जी। और बाकी फिर बटर चिकन, दही चिकन, साग चिकन, मसाला चिकन, चिकन रोगन जोश, चिकन राड़ा, ऐसे ही मटन में यही चीज़ें, राड़ा मटन, मटन रोगन जोश, तरी मटन, ये वो सब चीज़ अगर आप बोलें तो लगाने। ये सर ऐसा मैं हाफ बटर चिकन लगाने लगा हूँ, गाहक का ऑर्डर है तो हमने फुल तैयारी करके रखी होती है पहले। ये बटर चिकन की ग्रेवी है, अगर उसी वक्त तैयारी करेंगे तो ऑर्डर निकलेगा नहीं आधा पौने घंटे तक, तो इसलिए पहले तैयारी करके रखी होती है। ये बटर चिकन की ग्रेवी है, ये बटर चिकन की ग्रेवी है सर, ये बटर चिकन की ग्रेवी आ गई जी। ये इसमें चिकन आ गया जनाब, उसमें थोड़ा सा ही कुछ डालेंगे क्योंकि हमने पहले तैयार कर रखा है सर। सजन उसको बंद कर। फाइनल बेटा वहां पर करेंगे इसको, प्लेट तो मत लेके जा, तूने जाना आने तो नहीं जाना तुझे। ये सर बटर चिकन हो रहा है जी रेडी। तो क्या आप डाल रहे हैं इसमें सर हमने ग्रेवी बना के रखी है, काजू मगज की ग्रेवी होती है, देगी मेरे रतन जोत से बनती है जी ये। हाँ जी। और क्रीम, इसमें क्रीम पड़ी हुई है, काजू ग्रेवी पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है इसमें, ग्रेवी एकदम तैयार है। तो जब तक ये बने तब तक शूट भी होता रहेगा। और साथ में आप ये बताइए कि पंजाबी सिंगर कौन कौन आए हैं? सर पंजाबी सिंगर जब से मैं ढाबा कर रखा नहीं, पंजाबी सिंगर उस टाइम तो ना मोबाइल थे तो ना ही वो कैमरे कुमरे का इतना इंतजाम होता था। सुरिंदर सिन्हा जी, सदुल सिकंदर जी, और अपना क्या कहते हैं मानक साहब, और क्या कहते हैं उनका हाँ मोहम्मद सिंह जी तो मेरे को अब कई दफ़ा आए हुए हैं जी, क्योंकि वो कांग्रेस में MP थे, वो कई दफ़ा आए हैं मेरे पास जी। आप सबसे भी मिलते हैं जब आते हैं कोई सेलिब्रिटी जब आते हैं? ये बच्चा तो दूर पे होता है, हाँ, जो बाहर टेबल पे होते हैं ना सर्विस वाले, हाँ, वो उनको ये बच्चे आपको मिलते हैं? हाँ, अच्छा, जो बच्चा सर्विस करता है उनको बाहर ही मिलते हैं। जो बच्चा टेबल पे सर्विस करता है वो मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, सब बच्चे अच्छे से मिलते हैं। तो बिल का क्या होता है सर? जैसे सेलिब्रिटीज आए, खाना खाया, फिर अरे सर, क्या रिगार्ड में कई बार आप मना भी करते हैं? सर ऐसा जी हम तो कहते हैं रहने दो, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बोला भी नहीं पैसा लो अपना, ये सब बोल अपना पैसा लो, किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ जी हमारे को लेस करो, ये करो। हम एक आदर मान से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे नहीं करने देते हमें। तो 5-5 हज़ार रुपया टिप दे जाते हैं वर्करों को, उनको क्या परवाह पड़ी है। मैं पहले बता के हटा, मेरे तो गोपाल ढाबे के कर्म अच्छे हैं, नहीं तो 7 स्टार 5 स्टार कहीं भी जा सकते हैं। बिल वाली तो है ये प्लेटिंग सर, ये सर हाफ बटर चिकन है जी, जितनी कस्टमर की डिमांड होती है सर उतना बना के देते हैं साथ के साथ। अब सर करेंगे इसकी गार्निश वगैरह, आप यहाँ आ जाइए सामने। गार्निश के लिए और सर जी हरा धनिया। अच्छा मैं एक बात और, कई जगह लोग कहते हैं भी बटर चिकन मीठा, मेरे यहाँ बटर चिकन मीठा नहीं होता जी। मेरे यहाँ कहा जितना तीखा मांगता तीखा देता हूँ, लेकिन मीठा नहीं होता है। और मेरे यहाँ बाहर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है बटर चिकन स्पेशल। और एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, मेरी और दूसरी ब्रांच कोई नहीं है। बाहर मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरी दूसरी ब्रांच कोई नहीं, और ऊपर मेरी फोटो लगी है।
और मेरा एड्रेस सेक्टर 28D, शॉप नंबर 151, 152। ओनली वन ब्रांच है जिसका ओनर प्रितपाल सिंह, शॉर्ट में पाल। बाकी बहुत डुप्लीकेट बहुत लोगों ने खोली हैं। जीरकपुर 2 खुली हैं, 3B2 मोहाली में खुली हुई है, और ये पीछे अपने 20 सेक्टर पंचकूले भी खुली थी, 2 जगह वहाँ से बंद हुई है। 21 सेक्टर चंडीगढ़ खुली थी, 30 सेक्टर खुली थी, सब बंद हो गई। अपना मोबाइल नंबर भी बोल दीजिए सर मेरा मोबाइल नंबर है सर 9872886625। दिखाता हूँ सब चेक करके। और सर बटर चिकन में अगर बटर और क्रीम नहीं है तो बटर चिकन तो है ही नहीं। बटर चिकन का नाम ही बटर और क्रीम है, अगर वो है नहीं तो वो है ही नहीं, बस समझो। ये है सर ये है सर पाल ढाबा स्पेशल बटर चिकन, पाल ढाबा स्पेशल बटर चिकन।